अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का ये वीडियो मरसिया और उससे मुतअल्लिक़ जो शुअरा हैं और जो तारीख़ है मरसिया की उससे मुतअल्लिक़ हमारे सवालात होंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। लेकिन एक दरख़्वास्त है, शुरू करने से क़बल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। चलिए बिस्मिल्लाह। मरसिया, मरसिया का मतलब क्या होता है? मरसिया का मतलब होता है रोना। किस तरह का रोना? मौत पर रोना। यानी अगर कोई शख्स का, किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है और इंतकाल के बाद आप अगर रोते हैं उनकी मदह सनाई करते हुए, उनकी तारीफ़ करते हुए, तो इसे हम कहते हैं मरसिया। अब ये मरसिया जो है उर्दू अदब के अंदर एक सिन्फ़ के तौर पर, अब नज़मी सिन्फ़ के तौर पर एक जाना जाता है। नज़मी सिन्फ़ का मतलब कि नज़म का ही एक हिस्सा है मरसिया। यानी कि इस मरसिए के अंदर एक ख़ास किस्म का अशार होते हैं और उसमें ख़ास किस्म के मौज़ून और मौज़ू बयान किए जाते हैं। उस नज़म को हम कहते हैं मरसिया। कह रहे हैं कि मरने वाले की तारीफ़ और उसकी मौत पर गम का इजहार किया गया हो। यानी कि अगर कोई शख्स इंतकाल कर चुका है, इस दुनिया से जा चुका है, तो उसकी तारीफ़ कर करके और उसकी मौत पर गम का इजहार करके जो रोना होता है या उसके लिए जो अल्फाज कहते हैं उसे हम कहते हैं मरसिया। अब आते हैं, मरसिया जो है पहले तो एक ही किस्म थी, लेकिन अब दो तरह से मरसिया जाना जाता है। एक होता है शख्सी मरसिया, मसलन कि जो है ना, अगर हमारे कोई रिलेटिव इंतकाल कर चुके हैं तो अगर उनके लिए अगर हम मरसिया कहते हैं तो उसको हम शख्सी मरसिया कहते हैं, यानी ज़ाती मरसिया। लेकिन जो अमूमन एक मरसिया जो अब राइज हो चुका है, जिसको मिर्ज़ा अनीस और दबीर साहब ने ख़ुसूसी तौर पर उस पर ज़्यादा फोकस किया है, वो करबला के मैदान से मुताल्लिक़ है कि हज़रत हुसैन के इंतकाल के बाद जिस तरह से उम्मत के अंदर एक गम का माहौल छिड़ा था, तो उनकी तारीफ़ों को बयान करके लोग मरसिया कहते हैं। तो मरसिया अमूमन करबला के मैदान के लिए ही किया जाता है, लेकिन अगर आप किसी और शख्स की करते हैं तो उसे हम शख्सी मरसिया कहेंगे। ये बारीक सा फ़र्क है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, देख लेते हैं कि मरसिया के अंदर होता क्या क्या चीज़ है। तो बहुत गौर से देखिएगा, इसके अज्ज़ाए तरकीबी क्या होते हैं। कह रहे हैं कि चेहरा होता है, चेहरा यानी कि मरने वाले का चेहरा होता है। सरापा होता है, यानी कि जो उसका जिस्म का ढांचा है वो होता है। फिर उसके बाद रुखसत, यानी वो किस तरह से हमारी दुनिया से जा चुका है। और आमद, उसकी आमद कैसी थी। अब एक दो लफ्ज़ है, रज्ज़ और रज़्म। इन दो अल्फाज को हम क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करें। अगर मैं बता दूं तो बहुत जल्द ऐसे अगर किसी चीज़ को बता दिया जाता है तो आसानी से निकल जाता है। एक शहादत है, इस शहादत का मतलब क्या होता है कि अगर जो अल्लाह की खातिर, इस दीन की खातिर, मज़हब इस्लाम की खातिर अगर दुनिया से इंतकाल कर जाता है, यानी कि इस्लाम की वजह से इसकी मौत होती है कि मार देता है, या किसी चीज़ में वो किसी हादसे के शिकार हो जाते हैं अल्लाह की खिदमत करते हुए, दीन की खिदमत करते हुए, तो अगर ऐसे लोग होते हैं तो वो शहीद कहलाते हैं। वो इसी को हम शहादत कहते हैं। और ये है बीन, ये बीन को भी हम क्वेश्चन के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं, सवालात लेते हैं। पहला सवाल है हमारा आज का, मरसिया किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। यानी कि जो मरसिया लफ्ज़ है वो किस ज़ुबान से, असलन उर्दू ज़ुबान के अंदर मुंतकिल होकर गया है। उर्दू है, फ़ारसी है, काशगीरी है और अरबी है। तो नाज़रीन, मरसिया लफ्ज़ जो है ना अरबी ज़ुबान से आया है। मरसिया, असल में मरसिया का मतलब होता है रिसा। आपको कहीं भी पढ़ेंगे तो ये एक लफ्ज़ मिलेगा कि रिसा से ये मरसिया बन कर के आया है। रिसा का मतलब होता है रोना, जो कि उर्दू ज़ुबान, अरबी ज़ुबान में मस्दर है ये। चलिए अगला लफ्ज़ है, अगला सवाल है, मरसिया किस ज़ुबान से मुंतकिल होकर आई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, फ़ारसी से अरबी और अरबी से उर्दू, या अरबी से फ़ारसी और अरबी से उर्दू, या फ़ारसी से अरबी और फ़ारसी से उर्दू, अरबी से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू। समझने वाली बात है। देखिए, ऐसा नहीं कि मरसिया जो नज़्म है, ये सिन्फ़ है, ये डायरेक्ट हमारे उर्दू ज़ुबान के अंदर मुंतकिल होकर के चला है। नहीं, पहले मरसिया अरबी ज़ुबान के अंदर होता था। अरबों के यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर था कि वो लोगों अपने मरने वालों के लिए जो है मंदूबीन और फिर तरह तरह के नज़्म कहा करते थे। तो वो जो है
अरबी से आया फ़ारसी ज़ुबान के अंदर। हमारे हिंदुस्तान में आज से कबल, कुछ सालों कबल जो है ना, फ़ारसी ज़ुबान थी हमारे हिंदुस्तान की, तो अरबी से फ़ारसी में आया और फ़ारसी से उर्दू ज़ुबान में मुंतकिल होकर गए। तो ऑप्शन नंबर 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद करके रखेंगे। इस तरह के सवाल हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, उर्दू में मरसिया की इब्तिदा हिंदुस्तान के अंदर किस जगह से शुरू हुई है? हरियाणा से, लखनऊ से, दिल्ली से, दक्कन से। तो मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले जो हिंदुस्तान के अंदर उर्दू की मरसिया निगारी जो शुरू हुई है वो दक्कन से हुई है, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, पहला मरसिया गो शायर किन्हें कहा गया है? यानी वो कौन से ऐसे शायर हैं जिनको पहला मरसिया गो कहा गया है? वजी मुल्ला, मीर अनीस, कुतुब शाह, मुल्ला वजी। मालूम होना चाहिए कि मुल्ला वजी साहब को पहला मरसिया गो शायर कहा गया है। अगला सवाल है, मरसिया को सबसे ज़्यादा तरक्की कहाँ मिली? यानी कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मरसिया को तरक्की मिली है? लखनऊ है, दिल्ली है, अतराफ़ दिल्ली है, अज़ीमाबाद है। देखिए, मरसिया की शुरुआत दक्कन से हुई, जो कि आज आप हैदराबाद कह सकते हैं, क्योंकि दक्कन के अंदर हैदराबाद आता है। जिस तरह से मगध के अंदर हमारे कई ज़िले आते हैं, औरंगाबाद है, जहानाबाद है, समझ गए? इसी तरह दक्कन के अंदर हैदराबाद आता है और अवध के अंदर लखनऊ आता है। तो देखिए, यहाँ पे मरसिया को सबसे ज़्यादा जो तरक्की मिली है वो तरक्की मिली है लखनऊ के अंदर। अगला, मिर्ज़ा दबीर का असल नाम क्या है? यानी कि मिर्ज़ा और दबीर जो लगा हुआ है लफ्ज़, इनका असल नाम क्या है? ये असल नाम नहीं है, सलामत अली नाम है। मिर्ज़ा सलामत अली है, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर है, या सलामत है। देखिए, यहाँ पे मैं इस तरह के सवाल बनाता हूँ कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए। असल अगर नाम देखा जाए तो उनका था मिर्ज़ा सलामत अली, लेकिन अगर मैं बताऊँ दबीर उन्होंने एज अ तखल्लुस अपना नाम रखा था, तो अब उनके नाम का हिस्सा है। और ऑप्शन के अंदर ये आ जाए कि मिर्ज़ा सलामत, अगर मैं ये नहीं लिखता मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होता है मिर्ज़ा सलामत अली, लेकिन इनके साथ मैंने पूरा लिख दिया मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, तो ये इनका पूरा नाम हो गया। ठीक है, ऐसे उनका नाम था मिर्ज़ा सलामत अली और दबीर तखल्लुस है। अगला सवाल है, दबीर की पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली के अंदर, 1903 दिल्ली, 1903 लखनऊ, 1980 दिल्ली, 1908 दिल्ली। तो मिर्ज़ा दबीर की जो पैदाइश हुई थी वो 1903 ईस्वी के अंदर दिल्ली के अंदर हुई थी। अगला सवाल है, दबीर 7 साल की उम्र में अपने वालिद के साथ कहाँ गए? याद रखें, पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली हुई थी। और आपको मालूम होना चाहिए कि मरसिया जो है सबसे ज़्यादा कहाँ फ़रोग़ पाया? लखनऊ के अंदर पाया। दक्कन में शुरुआत हुई और लखनऊ के अंदर फ़रोग़ पाया। तो अब लखनऊ के अंदर फ़रोग़ पाया और दबीर जो है ना बहुत बड़े मरसिया गो शायर हैं। तो क्या वो गुजरात गए होंगे, दक्कन गए होंगे, या लखनऊ गए होंगे? मैं समझता हूँ आप समझ चुके होंगे कि आपका सर सही गया होगा, वो है लखनऊ हमारा। अगला सवाल है, दबीर अपने कलाम की इस्लाह किससे कराते थे? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़े शायर थे और ये अपनी इस्लाह कलाम की किससे करते? मीर अनीस से कराते थे, असगर गोंडवी से कराते थे, मीर ज़मीर से कराते थे, या नियाज़ फतहपुरी से कराते थे? आपको मालूम होना चाहिए कि मीर साहब के बाद ही के असगर गोंडवी हैं या नियाज़ फतहपुरी, ये बाद के शायर हैं। मीर ज़मीर हैं वो शख्स जिनसे दबीर साहब अपनी कलाम की इस्लाह करवाया करते थे। अगला सवाल है, बीन का माना क्या होता है? जी, आपको इससे पहले मैंने बताया था कि मैं सवालात के ज़रूर जो है ना आपको बताने की कोशिश करूँगा कि बीन क्या है, रज़्म क्या है, रजज़ क्या है। तो बीन का माना आप देखते हैं। बीन के माने नोहा, बुराई, हंसाना या खूबी। जी, देखिए मरसिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं? रोना करते हैं, और रोने का मतलब नोहा होता है, नोहा करना। तो बीन का माना होगा नोहा। अगला सवाल है, बीन का जिन्स क्या है? यानी कि हर उर्दू ज़ुबान के अंदर हर लफ्ज़ का एक जिन्स होता है, मुज़क्कर मुअन्नस। तो बीन का जिन्स क्या है? मुज़क्कर है या मुअन्नस है?
तो बीन का जो जिन्स है वो है हमारा मुज़क्कर। उर्दू ज़ुबान के अंदर जब डिक्शनरी देखेंगे तो ये मिलता है इस्तेमाल मुज़क्कर होता है। चलिए अगला सवाल है, तारीख़ वफ़ात दबीर यानी मिर्ज़ा सलामत अली दबीर साहब का इंतकाल कब हुआ था? 6 मार्च 1874, 6 मार्च 1875, 6 मार्च 1873, 5 मार्च 1876। जी बताइए। दबीर का जो इंतकाल हुआ था 6 मार्च 1874 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। अगला सवाल है, तदफीन दबीर यानी कि अगला सवाल है, तदफीन दबीर कलकत्ता यानी कि दबीर साहब जब इंतकाल किए तो उनको कहाँ तदफीन किया गया, उनकी कब्र शरीफ कहाँ है? कलकत्ता के अंदर, पटना के अंदर, अजीमाबाद पटना के अंदर, लखनऊ के अंदर। सही ऑप्शन है लखनऊ के अंदर। दिल्ली से बस गए थे आकर के लखनऊ और लखनऊ में ही अपनी इल्मी परवान भी चढ़ा इनका और यहीं पे काम भी किए, तो लखनऊ हमारा सही आंसर है। अगला सवाल है, जाए तदफीन किस नाम से जाना जाता है? यानी मिर्ज़ा दबीर साहब जहाँ पे मदफून हैं उस जगह को किस नाम से लोग जानते हैं? दबीर मोहल्ला, मोहल्ला दबीर, कूचे दबीर या दबीरवा मोहल्ला? जी आपको मालूम होना चाहिए कूचे दबीर के नाम से वो जगह बहुत ही ज़्यादा मशहूर और फेमस है। कूचा का मतलब होता है गली, यानी कि उस जगह को कूचे दबीर का नाम दिया गया है। अगला सवाल है, रज्ज़ का माना क्या होते हैं? जी देखते हैं। फ़ख्रिया अशार मुशायरा में पढ़े जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि ये मरसिया से मुताल्लिक़ रज्ज़ है, तो क्या ये फ़ख्रिया अशार हैं जो मुशायरे में पढ़े जाते होंगे? नहीं, वो फ़ख्रिया अशार जो मैदान जंग में पढ़े जाते हैं और शुहदा की तारीफ़ करते हुए, यानी कि जो है ना मैदान जंग हो और वहाँ पे जंग जारी हो, तो अगर हमें सिपाहियों को उभारना हो, जंग पर आमादा करना हो और उनको अंदर हिम्मत और शान शौकत पैदा करना हो, तो उस वक्त जो है शुहदा के मरसिया पढ़ पढ़ करके लोग मैदान जंग के अंदर जो है उनको उभारते हैं, तो उसे हम कहते हैं रज्ज़, यानी कि फ़ख्रिया अशार जो मैदान जंग में पढ़े जाते हैं। तो चलिए आज का आखिरी सवाल लेते हैं, रज़्म के माने क्या होते हैं? जंग, फ़तह, मुसालहत, सुलह। सही आंसर होगा जंग, यानी कि जंग के कारनामे भी मरसिया के अंदर ज़िक्र कर दिए जाते हैं। तो ये हमारा हुआ 16 सवालात और उनके जवाबात। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसी तरह शेयर करके हमारी मदद